सर सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम में टाइम देने का शुक्रिया। सर सबसे पहले ये बताइए कि ईरान इसराइल का जो तनाज़ा चल रहा है मशरिक़ वस्ता की जो काफ़ी गंभीर सूरत हाल इस वक्त, क्या समझते हैं इस पे इसका डायरेक्ट जो है वो असर मशरिक़ वस्ता पे क्या पड़ेगा? देखिए, दोनों अहम ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता में और दोनों की बड़े अरसे से लड़ाई भी चल रही है मुख्तलिफ़ जगह पर। इसराइल जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल भी कर चुका है और हाल ही में एक उनकी एम्बेसी पे अटैक भी किया था दमास्कस में। ईरान जो है वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए इसराइल के ख़िलाफ़ काफ़ी अरसे से नबर्द आज़मा है। यमन से ले लें, लेबनान से ले लें, सीरिया से ले लें, तो ये एक जंग है हेजमनी की कि रीजनल हेजमॉन कौन होगा। अच्छा, अब पाकिस्तान पे आते हैं तो हमारा तो ज़ाहिर है इसराइल के साथ कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं, ईरान के साथ हैं और अगर ये ख़ित्ते में कशीदगी जारी रहती है तो इससे पाकिस्तान पे बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमारी जितनी भी तेल की प्रोडक्शन है या तेल की हमारी दरामदात हैं वो सारी की सारी मशरिक़ वस्ता से होती है, तो वो हमें इसका अंदेशा है कि वो ख़तरे में ना पड़ जाए। और दूसरा ज़ाहिर है हमारे एक्सपैट्स हैं वहाँ पे कोई 4 मिलियन से ज़्यादा मशरिक़ वस्ता में, तो उनका भी ख़तरा है। इकनॉमिकली और एनर्जी वाइज हमें इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान एक मुस्लिम दुनिया का बड़ा अहम मुल्क है, तो इसलिए पाकिस्तान कंसर्न्ड है कि फ़लस्तीन का मसला हल हो, जैसे भी हो, 2 स्टेट सलूशन के ज़रिए हो या किसी और तरह से हो। और ज़ाहिर जब इन्वॉल्व बाकी मुस्लिम मालिक भी होंगे तो पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट हर हाल में आएगा। सर ये बताइए, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान की मईशत ईरान के साथ बराह रास्त मुंसलिक है? नहीं, ऐसा सच तो नहीं है, लेकिन देखें इस वक्त अगर आप देखें ये जो मकरान कोस्ट है, जितनी मकरान डिवीज़न जिसको हम कहते हैं, वो सारे का सारा ईरानी तजारत पे डिपेंडेंट है। 6 मुकाम ऐसे हैं जहाँ पे ईरान का बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलता है, वहाँ ट्रेड हो रही है जो बिलियंस में है, तो वो सारी की सारी जो लोकल ट्रेड है वो सारी उन्हीं में हो रही है। अब फिर बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सैंक्शंस वो बार्टर ट्रेड है, कुछ यहाँ से चीज़ें जाती हैं, कुछ वहाँ से चीज़ें जाती हैं, तो वो पूरे की पूरी बेल्ट जो है वो डिपेंडेंट है ईरानियन प्रोडक्ट्स पे। दूसरी आप देखें कि ईरान से तकरीबन 200 मेगावाट बिजली जो है वो गवादर को और ख़ास तौर से बलूचिस्तान में आ रही है, तो गवादर सारे का सारा जो है वो चमक ही ईरानी बिजली से रहा है, बल्कि वो तो 1000 मेगावाट तक देने के लिए तैयार हैं आपको, लेकिन आपके ग्रिड स्टेशन में इतनी गुंजाइश नहीं है। क्या मौजूदा तनाज़े की वजह से पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ने का ख़दशा है? देखिए, अभी ईरान ने जो रिटेलिएटरी अटैक किया है, उन्होंने कहा यहाँ सिचुएशन हम बंद कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं। हाँ, अब अगर ये होगा कि इसराइल अगर काउंटर रिटेलिएशन करेगा तो उसके बाद ये ख़तरा है। जब वो काउंटर रिटेलिएशन करेगा, ज़ाहिर है हूतीज़ भी कुछ ना कुछ करेंगे। ईरान इस वक्त खलीज फ़ारस में है, जो हरमुज़ स्ट्रेट है वो क्लोज़ हो जाएगा, तो ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस तो शूट अप होंगी हर हाल में, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि जितने भी बड़े ममालिक हैं, जिसमें रूस है, चाइना है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, वो नहीं चाहते कि लड़ाई एस्केलेट हो, बढ़े, क्योंकि उनकी अपनी इकॉनमी भी, उनकी तेल की दरामदात भी सारी की सारी मशरिक़ वस्ता से मुंसलिक हैं। लेकिन अगर एस्केलेशन होती है तो जो ऑयल इंस्टॉलेशन उन पर अटैक होगा और ज़ाहिर पर कीमतें भी आसमान पर पहुँच जाएंगी। क्या ईरान की हालिया कार्रवाई के बाद अमेरिका से ईरान की पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबी पर नरमी की तवक्को मुश्किल नहीं होगी? तो मुश्किल होगा, ज़ाहिर पाकिस्तान को ये प्रेशर सस्टेन करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखें कि ये सिर्फ ये प्रेशर अमेरिका से नहीं आता, ये सऊदी अरब से भी बहुत ज़्यादा, गल्फ़ मालिक से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक नेशनलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि ईरान के साथ अगर हम गैस पाइपलाइन से ताउन कर रहे हैं या बिजली से ताउन कर रहे हैं तो उससे ये मतलब नहीं कि हम ईरान के उसमें कैंप में चले गए। ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा चलें, तेल पे आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं, नहीं कर सकते, तो जो बिजली दे रहे हैं 200 मेगावाट या उस पर कोई पाबंदी नहीं है, तो ये बड़ी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये हमें इसको सस्टेन करना पड़ेगा और अपने साथियों को और दोस्तों को, ख़ास तौर से गल्फ़ मालिक के, इनको समझाना पड़ेगा कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात उस स्ट्रेटजिक नज़ पे नहीं है जो सऊदी अरब के साथ हैं, जो अमेरिका के साथ हैं। हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनानी पड़ेगी और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए यही ज़रूरी है। और इस जगह देखें पाकिस्तान में कितना इकनॉमिक क्रंच है, एनर्जी क्राइसिस है, रोज़ाना पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो अगर वो 35% हमारी डोमेस्टिक नीड्स पूरी हो जाएंगी तो हम अपने आवाम को भी रिलीफ दे सकेंगे, हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर सकेंगे। तो ये चीज़ें बावर कराने की ज़रूरत है और पाकिस्तानी लीडरशिप को मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में बाअसर होना पड़ेगा और बड़ा आर्गूमेंटल होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, हमें अपने प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।